तो चलिए शुरुआत करते हैं अवेल एटर्नल्स सीजन 3 एपिसोड 25 की। रात को ग्रेट वॉल के टावर पर चैन हेतियान सबको बोल रहे होते हैं कि कल मैं पर्सनली 10,000 कल्टीवेटर को अपने साथ एक्सपेडिशन पर लेके जाऊंगा। पूरी ग्रेट वॉल की आर्मी को तैयार रहना है। कुछ देर बाद बाय शासन के साथ में बायलन खड़ा होता है और उससे बोल रहा होता है कि अब टाइम आ गया है, तुम्हें एंसेस्टर ने बुलाया है। जिस भी बारे में एंसेस्टर तुमसे बात करेंगे या फिर कोई भी चीज कहेंगे, तुम्हें ढंग से उस बारे में सोचना होगा। बाय शासन हाँ कहता है और वो चैन हेतियान से मिलने के लिए चला जाता है। वो चैन हेतियान के पास पहुंचकर उसे ग्रीट करता है। चैन हेतियान कह रहा होता है कि मैं तुम्हें ग्रेट अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ, क्या तुम इसे लेना पसंद करोगे। बाय शासन कुछ भी नहीं बोलता। वहीं पास में बायलन भी खड़ा होता है और वो बाय शासन से कह रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि कल एक जगह पर 9 बीम लाइट अपीयर हुई थी। एक्चुअली में वो एक साइन था जिसमें कि एम्पायर क्यू का जो ब्यूरियल पैलेस है वो अपीयर हुआ है। अगर लेजेंड के अकॉर्डिंग कहा जाए तो फिर जो एम्पायर क्यू थे वो वाइल्ड लैंड के सुप्रीम लीडर थे। हजारों सालों तक उनकी टेंडेंसी थी कि वो तियानजुन के साथ कॉम्पीट करें। अब कई साल बीतने के बाद जो कुई हांग है वो तकरीबन डिक्लाइन हो गया है, लेकिन जो उसकी ब्लड लाइन है वो भी अभी भी जनरेशन वाइज चली आ रही है। जो क्यू हांग के हर एक जनरेशन का टूम्ब है उसमें बहुत सारे सीक्रेट ट्रेजर छुपे हुए हैं जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। और इन 9 प्लेयर के अपीयर होने के बाद जो हमारी आर्मी के स्काउट हैं उन्होंने अपनी जान की परवाह ना किए बिना वहां पर गए और उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली कि क्यू हांग पैलेस के नीचे कई सारे ट्रेजर हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेजर है और वो है सोल ऑफ हेवन। ये सुनकर बायजन बहुत ज्यादा हैरान होता है। चैन हेतियान बायजन से पूछ रहे होते हैं, क्या तुम इस ब्यूरल पैलेस की ट्रिप पे जाने के लिए तैयार हो। बाय चाओचन चैन हेतियान के सामने बो करता है और बोल रहा होता है कि मैं ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि मैं आपके रिस्पेक्ट को गेन कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत सारे मिलिट्री अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा कल्टीवेशन लेवल है वो बहुत कम है, इसलिए ये बेटर है कि मैं ये अपॉर्चुनिटी जाओ तियानजो और चैन युशान के लिए ही छोड़ दूं। तभी चैन हेतियान एक टोकन निकालते और कह रहे होते हैं कि हमारी आर्मी के पास ये मैसेज आया है। वो टोकन ओपन होता है और उसमें दिखाई दे रहा होता है कि चैन युशान और जाओ तियानजो उस ब्यूरल पैलेस में होते हैं। वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी अचानक से ग्राउंड पे क्रैक्स आने लग जाते हैं। उसी टाइम चैन युशान मैसेज एंड करती है और बता रही होती है कि जो यहाँ पर बैन है अब वो ओपन हो गया है। मैसेज खत्म होने के बाद चैन हेतियान बायजन से बोल रहे होते हैं कि कल मैं पर्सनली खुद 10,000 कल्टीवेटर लेकर जाऊंगा ताकि मैं उन दोनों को बचा सकूं, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं किसी भी ह्यूमन और गॉड की सोल पर अटैक नहीं करूंगा। क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे कल। बाय चाचन ये सुनकर अब उन्हें बोल रहा होता है कि अब मैं समझा, ये ओल्ड मैन मुझे यूज करके सारे वाइल्ड लैंड के लोगों का ध्यान मेरी ओर लाना चाहता है ताकि जाओ त्यांजो और चैन युशान और बाकी सबको वो बचा सके। चैन त्यान बोल रहे होते हैं, क्या तुम दोबारा इस चांस को रिफ्यूज करना चाहोगे। बाय चाचन कुछ कहने जा रहा होता है, तभी बायलिन बोलता है कि ये ट्रिप बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो फिर बाय चाचन एक पर्सनल गार्ड के साथ ट्रैवल करेगा। ये कहने के बाद वो बाय चाचन से कह रहा होता है कि अगर तुम्हें इस ट्रिप के लिए कोई भी चीज की जरूरत है तो फिर तुम आराम से एंसेस्टर से बोल सकते हो, वो किसी भी चीज के लिए मना नहीं करेंगे। ये सुनते ही बाय चाचन बोल रहा होता है कि मुझे स्पिरिट रिफाइनिंग के लिए फायर चाहिए और जितना उसका ग्रेड बेटर होगा उतना अच्छा ही होगा। चैन हेतियान बोल रहा होता है कि काफी सालों से जो हमारी आर्मी है वो बारबेरियंस की आर्मी से फाइट कर रही है। उस दौरान हमने अनगिनत मल्टी कलर की जो फायर है उन्हें सीज किया है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। बायलन कह रहा होता है कि हमारे पास मल्टी कलर फायर भी है जिस फायर का हम यूज करते हैं स्पिरिट को रिफाइन करने के लिए। आखिरी वॉर में हमने 8 कलर की फायर को सीज किया था जो कि बहुत ज्यादा रेयर है। ये सुनकर बाय जोजन मुस्कुरा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि जो ये फायर है वो मेरे योंगे अम्ब्रेला को 8 गुना ज्यादा रिफाइन करेगी। फिर वो चैनतन से बोल रहा होता है कि मुझे बॉडी प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज चाहिए और साथ ही में बहुत सारी एलिक्सर भी चाहिए। बायलन बोल रहा होता है कि ये ट्रिप बाकी सारी ट्रिपों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, अगर तुम सिर्फ वेल प्रिपेयर्ड रहोगे तभी तुम जितने भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी उन सबको सीज कर पाओगे। बाशजन बोल रहा होता है कि अगर जैसा मिलिट्री लीडर बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है तो फिर जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है वो सारी मैंने स्क्रॉल में लिख दी है, प्लीज ये सारी चीजें प्रिपेयर करवा देना। एंसेस्टर वो स्क्रॉल ले लेते और बोल रहे होते हैं कि कल तुम्हें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बाशजन अपने अपने बोल रहा होता है कि चैन इतना ने मुझे बहुत बार फंसाया है, कम से कम इस बार मुझे ये कुछ दे तो रहा है। अगले दिन बाशजन अपने कोर्ट यार्ड में होता है और वहां पर वो अपने अम्ब्रेला को फायर से रिफाइन कर रहा होता है। रिफाइन करते दौरान बाशजन बोल रहा होता है कि जो इस बार की ट्रिप है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाली है। भले ही मैं अपने मास्क का यूज करके अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकता हूँ, लेकिन मैं इस ट्रिप को लाइटली नहीं ले सकता हूँ और इस टाइम सिर्फ यही जरूरत है कि मैं अपनी कॉम्बैट पावर को जल्द से जल्द और ज्यादा इंक्रीज कर सकूं, और उसे जल्द से जल्द इंक्रीज करने के लिए मुझे स्पिरिट को रिफाइन करना होगा। और अगर इस ट्रिप के दौरान मुझे वो हेवन की सोल मिल गई तो फिर ये कितना अच्छा होगा। ये कहने के बाद बाश ने अपना वो अम्ब्रेला रिफाइन कर लिया होता है पूरी तरीके से। दूसरी ओर जाओ जिंगो अपने सोल्जर के साथ वाइल्ड लैंड में पहुंच गई होती है जहाँ पर वो ब्यूरल पैलेस होता है। सारे सोल्जर वहां पर आते हैं, वो जाओ जिंगो को ग्रीट कर रहे होते हैं। जाओ जिंगो कह रही होती है कि मेरी जायंट गो सिटी के अलावा इस बार 9 नेदर किंग और दूसरे 3 हेवनली किंग्स उन्होंने अपनी मैन पावर को यहाँ पर भेजा है। वो सारे एक फ्लाई का स्वैम्प और उनकी इतनी हिम्मत की वो मेरे से कम्पीट करना चाहते हैं ब्यूरो पैलेस के ट्रेजर के लिए। कुछ देर बाद वहीं पास में चैन इत्यान भी पहुंच जाता है अपने सारे सोल्जर के साथ, उनके साथ में बाइजन भी आया हुआ होता है।
चैन हेतियन आगे की ओर बढ़ रहा होता है और उसके पीछे होता है बाशजन। चैन हेतियन बोल रहा होता है कि ये ट्रिप बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुम हमारी आर्मी के कैप्टन हो तो फिर तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना होगा। ये कहकर वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि वहां पर बाशजन नहीं होता, वो गायब हो गया होता है। बाशजन सोनचे के पीछे छुपा हुआ होता है। सोनचे बोल रहा होता है कि मैं इस ट्रिप पे इसलिए आऊँ ताकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बाशजन कह रहा होता है मुझे पता है, लेकिन एज अ अंकल मुझे तुम्हारी तो केयर करनी होगी। सोनचे कह रहा होता है कि तुम सिर्फ मुझे ड्रैग डाउन करना चाहते हो। तभी जो वाइल्ड लैंड के सोल्जर होते हैं वो बाशजन को देख लेते और कह रहे होते हैं कि हमने वाइल्ड डेविल को देख लिया है। ये सुनते ही जाओ जिम अपनी आर्मी से बोल रही होती है कि सारे मेरा ऑर्डर फॉलो करो, सबको बाशजन को मारने पे ध्यान देना है हमारी आर्मी का बदला लेने के लिए। वाइल्ड लैंड के सारे सोल्जर चिल्लाकर हाँ बोल रहे होते हैं। ये सुनकर बाशजन कह रहा होता है कि ये मुझे बाहर निकालकर मरवाना चाहती है। ये बोलकर बाशजन आगे की ओर बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है जितने भी सारे मेरे सोल्जर हैं मेरी बात ध्यान से सुनो, दो आर्मी कन्फ्रंट करने वाले एक दूसरे को, और ये टाइम है जबकि सारी चीजें कंट्रोल में होंगी। हमारा जो एनिमी है वो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है, क्या वो अपने आप को कुछ और समझ रहे हैं? ये तो पक्का हो गया है कि वो हमारी पांचों आर्मी की जो मिलिट्री माइट है उनकी ओर देख रहे हैं। बाशजन की आर्मी हाँ कहते हुए बोल रही होते हैं कि हम अपने कैप्टन को प्रोटेक्ट करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारी ग्रेट वॉल की जो मिलिट्री पावर है उसे दिखाकर रहेंगे। तभी वाइल्ड लैंड का एक सोल्जर बोल रहा होता है कि तुम इस ट्रैश की हेल्प कर रहे हो, तुम्हारी कोई भी मिलिट्री पावर नहीं है, तुम सारे आज मरने वाले हो। जाओ जुमो कह रही होती है कि जब डेंजर आएगा क्या तुम सारे दूसरों को हक करने वाले हो? ये बोलकर अपने सारे सोल्जर को ऑर्डर देती है जो बाशजन है उसे हमारी मस्ट की लिस्ट में टॉप पर रखा जाए, और जो भी उसका सर काटकर मेरे पास लाकर ऑफर करे मैं उसे पर्सनली 3000 सोल की पोर्शन दूंगी। ये सुनकर वाइल्ड लैंड के सारे सोल्जर जोश में आते और बोल रहे होते हैं कि ऐसा रिवॉर्ड हम मिस नहीं कर सकते हैं, और वो सारे साथ मिलकर चिल्ला रहे होते हैं कि वो बाशजन को मार दें। ये सब सुनकर बाशजन बोल रहा होता है कि जहाँ पर भी मैं जाता हूँ वहाँ पर मेरा वेलकम किया जाता है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा मुझे मारना क्योंकि मैं पीलिंग आर्मी का मेजर जनरल हूँ। तभी पीलिंग आर्मी का सोल्जर बोल रहा होता है कि जो भी हमारे कैप्टन को मारना चाहता है वो आकर मेरी स्वॉर्ड से पूछ सकता है इस बारे में। ये सुनते ही पीलिंग आर्मी के सोल्जर भी जोश अंदर बोल रहे होते हैं कि हम सारे मिलकर कैप्टन को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि हम उनकी काइंडनेस को रिपे कर सकें। उसी टाइम चैनित्यन बोल रहे होते हैं पूरी आर्मी से कि सारे सोल्जर अपनी जगह पर रहो। जाओ जिमो चैनित्यन से बोल रही होती है क्या तुम डर गए हो? चैनित्यन बोल रहा होता है कि ट्वाइलाइट बैन के एक्टिवेट होने से पहले कोई भी रैशली एक्ट नहीं कर सकता है, और बाशजन तुम मेरी बात सुनो, ये कहकर वो उसकी ओर देखता है। अचानक से बाशजन अजीब तरीके से हिलना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जो उसके सामने बाशजन खड़ा होता है वो एक बलून का डमी होता है और उसमें से हवा निकलने लग जाती है। ये देखकर जाओ जिमो बोल रही होती है कि उसने एक डमी का यूज करके तुम्हारे जैसे मैजेस्टिक हेवनली बीइंग को बेवकूफ बनाया है जो कि सिर्फ गोल्डन एलिक्सिर की स्टेज पर है, तुम्हें वापस अपने घर जाकर रिटायर हो जाना चाहिए जल्द से जल्द। ये बोलकर वो हंसने लग जाती है। वहीं पास में बाशजन एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ होता है और कह रहा होता है चैनित्यन मैं जानता हूँ कि तुम मुझे एज अ बेट यूज करना चाहते हो ताकि तुम सारे वाइल्ड लैंड के सोल्जर की अटेंशन को अट्रैक्ट कर सको, लेकिन एज अ एंसेस्टर तुम्हें सारी चीजें मेरे पे अकेली नहीं छोड़नी चाहिए। फिर वो अपनी आवाज चेंज करता है और चैन हितियन की आवाज में बोल रहा होता है कि बाय शाओचन तुम चिंता मत करो, मैं चैन हितियन तुम्हारे साथ पूरी एक्सपेडिशन में रहूंगा। और रही बात इस मॉडल लड़की की यानी कि जाओ जिमो की, तो फिर हम दोनों मिलकर हम इसका जीना हराम कर देंगे ताकि ये ढंग से खा भी ना पाए और ना चल पाए। ये सुनते ही जाओ जिमो चैनितन से बोल रही होती है क्या तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो? बहुत ही जल्द ये ब्यूरल पैलेस ओपन होने वाला है, क्या तुम उससे पहले मुझसे फाइट करना चाहते हो? चैनितन गुस्से में कह रहा होता है कि जाओ जिमो ये सब मैंने नहीं बोला है। जाओ जिमो बोल रही होती है कि जितना तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे उतना ही मैं उसे मारना चाहूंगी। बाशन बोल रहा होता है कि ये जाओ जिमो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, मेरे लिए कोई भी ग्रज नहीं है इसके अगेंस्ट में, लेकिन फिर भी ये मुझे मारना चाहती है। वो तो अच्छी बात यह है कि मेरे पास मास्क है। ये बोलकर वो अपना मास्क निकालकर अपने आप को एक बूढ़े आदमी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो वाइल्ड लैंड के सोल्जर के पास जाता है और बोल रहा होता है कि तुम सबको कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, जो भी ये लोग कह रहे हैं क्या तुम सुन पा रहे हो कि हमें बाशजन को ऑफेंड नहीं करना चाहिए, ये इस तरीके से है कि हम किसी ग्रेट वॉल के गॉड को ऑफेंड कर रहे हैं। तुम सारे यंग लोगों तुम्हें किसी स्टोन को एक्स से नहीं मारना चाहिए। ये बोलकर वो दोबारा अपना रूप चेंज करता है और दूसरे ग्रुप के सोल्जर के पास जाता है और यही सारी सेम बातें वो बोल रहा होता है। इसके बाद वो तीसरी बार रूप चेंज करता है, सोल्जर के पास जाके बोल रहा होता है कि एंसेस्टर चाहते हैं कि हम जानबूझकर अपनी जान दे दें। बाशजन को मारना तो आसान नहीं है, वो एक मेजर जनरल है पीलिंग आर्मी का। वाइल्ड लैंड के सारे सोल्जर इस बारे में बात करने लग जाते हैं। ये सुनकर जाओ जिमो गुस्से में आते बोल रहे होते हैं कि तुम कैसे टाइगर के बच्चे को पकड़ोगे अगर तुम उसके डेन में नहीं जाओगे तो। इस वजह से मैं बाशजन पे एक और बाउंटी ऐड कर रही हूँ और वो है 300 मीडियम ग्रेड का सोल पोशन। बाशजन बोल रहा होता है कि 300 ग्रेड का सोल पोशन लग तो नहीं रहा कि ये इतनी बड़ी डील है। एक सोल्जर बोल रहा होता है कि हम इतने छोटे से सोल पोशन के लिए ये सब नहीं करेंगे, क्या हम इसके लिए अपनी जान दांव पर लगाएंगे? जो बाशजन है उससे डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बेहतर यही है कि उसे मॉडर्न एंसेस्टर पे छोड़ दिया जाए।
जाए। हमें नहीं लगता कि हमें उस बायचुन के लिए इस मडी वाटर में जाना चाहिए और वो सारे के सारे रिट्रीट करने की बात कर रहे होते हैं। तभी जाओ जिमो कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे जितने भी सोल्जर हैं, चाहे वो किसी भी कैंप से हों, जो भी मेरे पास बायचुन का सर लेकर आएगा, मैं उसे 5 एलिमेंट हेवनली बीस्ट सोल की कंप्लीट कॉपी दूंगी। सारे सोल्जर चौंक जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमने ये बात बिल्कुल सही सुनी है। वहीं पास में एक पर्सन होता है जो कि ये बात सुनकर मुस्कुराने लग जाता है। बायचुन बोल रहा होता है कि ये जाओ जिमो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, मुझे नहीं पता कि ये मुझसे कितनी नफरत करती है। अचानक से ग्राउंड में क्रैक होने स्टार्ट हो जाते हैं और जो ब्यूरल पैलेस होता है वो ओपन होने जा रहा होता है। कुछ ही सेकंड में पैलेस ओपन हो जाता है। बायचुन ने अपना रूप बदल रखा होता है और वो सारे सोल्जर से बोल रहा होता है कि मैंने अभी बायचुन को ब्यूरल पैलेस में जाते हुए देखा है। ये सुनते ही वाइल्ड एंड के सारे सोल्जर बायचुन को मारने के लिए ब्यूरल पैलेस में चले जाते हैं और उनके पीछे पेलिंग आर्मी जा रही होती है ताकि वो बायचुन को बचा सके। अंदर दोनों आर्मी के सोल्जर पहुंच गए होते हैं तो फिर दो वाइल्ड लाइन के सोल्जर जो होते हैं वो पेलिंग आर्मी को देख लेते हैं। पेलिंग आर्मी के सोल्जर उनसे फाइट करने जा रहे होते हैं, तभी वाइल्ड लाइन के सोल्जर बोलते हैं कि ये दोनों बायचुन नहीं है, हमें कहीं और जाकर ढूंढना होगा, और ये कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। पेलिंग आर्मी के सोल्जर बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इन्होंने हमें इग्नोर कर दिया है। वहीं पास में बायचुन खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है देखकर कि अब मैं इस ब्यूरल पैलेस का सेकंड ट्रेजर हूँ। ये जगह सिर्फ फ्लाइंग पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही, यहाँ तक कि मैं अपनी धर्म आई को भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से। ये सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस है और ये कहकर वो वहां से जा रहा होता है। तभी वहां पर दो सोल्जर आते हैं और पूछ रहे होते हैं क्या तुमने बायचुन को देखा है। बायचुन दूसरी साइड इशारा करते और बोल रहा होता है कि वो भी वहां पर गया है भागकर। ये सुनते ही वो सोल्जर उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। उसी ब्यूरल पैलेस में एक जगह पर दो बारबेन आर्मी के सोल्जर एक सोल्जर को मार के उसका जितना भी ट्रेजर होता है वो सारा उसे छीन लेते हैं और कह रहे होते हैं कि भले ही आज हम बायचुन को ना पकड़ पाए, लेकिन इन सारे जो अकेले अनलकी गाय है इन सबको पकड़ के इनसे सारे ट्रेजर को चुरा सकते हैं और ये काफी है कि हमें इनसे प्रॉफिट होगा। तभी उनके सामने से एक वॉल हटती है और वहां पर खड़ा होता है बायचुन, जिसने कि अपना रूप बदल रखा होता है। बायचुन बोल रहा होता है कि तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वो दोनों सोल्जर बायचुन को रोकते हैं, पूछ रहे होते हैं कि तुम जायंट गोस्ट सिटी में कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, क्या तुम्हारी बॉडी पे कोई मार्क है। बायचुन बोल रहा होता है कैसा मार्क, ये बारबेन आर्मी में बहुत सारे रूल्स हैं। एक सोल्जर बोल रहा होता है क्या तुम्हारे ऊपर मार्क नहीं है, इसका मतलब। ये सुनते ही बायचुन थोड़ा घबराया और बोल रहा होता है लगता है कि मैं एक्सपोज हो गया हूँ। फिर तभी सोल्जर बोल रहा होता है लगता है कि तुम एज ए कैजुअल कल्टिवेटर हो जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर तुम हमारी रॉबरी का शिकार होने वाले हो। ये कहकर वो दोनों से घेर लेते हैं। बायचुन बोल रहा होता है क्या वाकई में। वो दोनों लगातार बायचुन पर अटैक करते हैं लेकिन एक भी अटैक कामयाब नहीं होता। फिर बायचुन उन्हें पंच मारता है और वो दोनों जाके दूर गिर जाते हैं। सोल्जर कह रहा होता है कि इससे डील करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। दूसरा सोल्जर बोल रहा होता है कि तुम डर क्यों रहे हो, डरने की कोई बात नहीं है, वैसे ही मेरे पास एक फायर ट्रिक है, और ये कहकर वो अपनी ट्रिक को यूज कर रहा होता है। बायचुन उनकी ओर देखता और कह रहा होता है कि ये तो स्पेशल रिफाइनिंग है, वो भी 6 टाइम। ये बोलकर वो उस 6 टाइम फायर को अपने रिंग में स्टोर कर लेता है। सोल्जर कह रहा होता है कि हम रॉबरी करते हैं लेकिन तुम हमारी चीजों को छीन क्यों रहे हो। ये बोलकर दोबारा अटैक करता है लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। फिर बायचुन उन दोनों से पूछ रहा होता है क्या तुम दोनों कंटिन्यू करना चाहते। सोल्जर कह रहा होता है कि अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो फिर मैं ह्यूमन कहलाने के लायक नहीं हूँ। ये बोलकर दोबारा अटैक करते हैं तो फिर बायचुन अटैक से बचने के लिए अपना वो अम्ब्रेला निकालता है और कह रहा होता है कि आज मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। उन दोनों का अटैक नाकामयाब हो जाता है। सोल्जर बोल रहा होता है कि जो ये अम्ब्रेला है उसे 8 टाइम स्पेशल रिफाइन किया गया है। आखिर में ये पर्सन है कौन। ऐसा लग रहा है देखने में कि ये 3rd ग्रेड का सोल रिफाइनर है, फिर भी इसने एक सोल कल्टिवेटर की तरह कपड़े पहन रखे हैं, ऐसा क्यों। ये सुनता ही बायचुन बोल रहा होता है कि अगर तुम जानते हो कि मेरा हाई स्टेटस है तो फिर तुम्हारे पास कोई ट्रेजर है मुझे देने के लिए, अगर है तो फिर जल्द से जल्द बाहर निकालो। वो दोनों बायचुन की बात मान जाते हैं और उसको अपना सारा ट्रेजर दे देते हैं। बायचुन एक एक करके सारे ट्रेजर को देखकर बोल रहा होता है कि मैंने महसूस किया था स्पेशल वेपन को, लेकिन ऐसा लगता है कि ये वाइल्ड लैंड के हाथों में बहुत अनकॉमन है। क्या इनके पास कोई ऐसा सीक्रेट स्किल है जो कि स्पिरिट रिफाइनिंग से रिलेटेड हो। फिर उसे एक टोकन मिल जाता है, जब वो उसे ओपन करता है तो फिर उसके अंदर कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं और वो स्पेशल रिफाइनिंग की टेक्निक होती है। बायचुन अपने उन्हें बोल रहा होता है कि ये दोनों मेरे अम्ब्रेला को देखकर ये समझ रहे हैं कि मैं 3rd ग्रेड का सोल रिफाइनर हूँ। सोल्जर बायचुन से माफी मांगकर बोल रहे होते हैं कि हमें माफ कर दो, हमने आपको ऑफेंड किया, हम नहीं जानते थे कि आप कौन हो, आपसे हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। बायचुन अपने उन्हें बोल रहा होता है कि इन लोगों पे भरोसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन इस टाइम पर वाइल्ड लैंड के सारे सोल्जर मेरे पीछे पड़े हैं तो फिर ये आसान होगा कि मैं इनके साथ अपना भेस बदल कर रहूं। बायचुन उन दोनों को उठने के लिए बोलता है। वो दोनों सोल्जर उठते हैं और उसे थैंक यू कहकर कह रहे होते हैं कि अब से हम तुम्हें ही फॉलो करेंगे, अगर चाहो तो आप हमें कोई मैजिकल वेपन भी रिवॉर्ड कर सकते हो। बायचुन बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो फिर मैं तुम्हें दे सकता हूँ, और वो है मेरे शब्द।
ये कहकर वो उन्हें कुछ बातें बताता है। सोल्जर बोल रहे होते हैं कि हमें बात तो समझ नहीं आई, लेकिन हम बहुत ज्यादा शॉक में आ गए हैं। तभी वहां पर एक वॉल ओपन होती है और उनके सामने एक पर्सन खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि अब तुम प्रिटेंड करना बंद कर दो। और ये पर्सन होता है जाओ यीशिंग। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।